नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आयुष्मान आर्ट्स क्लासेस। प्यारे साथियों, हम लेकर के आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न जो आपके वर्ष 2026 में जो एग्जाम होने वाली है, वो सेम टू सेम आपको इसमें देखने को मिलेगा। प्यारे साथियों, चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। और पहला नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे बच्चे और बच्चियां देख करके कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर, कंफ्यूजन को दूर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर इसमें जोड़ देता अंतिम की जगह पे प्रथम, तब ये हमारा हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा प्यारे साथियों, क्वेश्चन है सेकंड नंबर हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। इन्होंने पहली बार 1933 1933 में चौधरी रहमत अली साहब ने पाकिस्तान शब्द का उच्चारण किया था, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो लंदन में है वहीं पे पढ़ाई किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? उस व्यक्ति का नाम है सुभाष चंद्र बोस, और इनका दूसरा नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसमें देखो पैथिक लॉरेंस हो गया, एबी अलेक्जेंडर हो गया, सर स्टोफर्ड क्रिप्स हो गया। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? 1905 में। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और घोषणा करने वाले जो उस समय के गवर्नर थे उनका नाम हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नाम क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1911। याद करके चलेंगे। अब किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। याद करके रखेंगे, जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा लियाकत अली खां। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। कहां पर अगर हुआ पूछे तो लिखेंगे बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम हो जाएगा आगा खां सलीमुल्लाह खां। ठीक ना? चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, 22 दिसंबर 1939, 1939। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें हो जाएगा हमारा लॉर्ड माउंटबेटन, जो पहले नंबर प्रश्न में हमने आपको बताया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सर पैंथिक लॉरेंस। देखिए इसमें जी आगे लग गया है, ये गलती हो जाएगा, यानी सर पैंथिक लॉरेंस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। सॉरी, इसमें डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, सर स्टोफर्ड क्रिप्स। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है टू नेशन थ्योरी किसकी थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में इसमें हो जाएगा हमारा सी नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन करा हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1915। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अल हिलाल अखबार किसने लिखा? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देखिए। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाई थी? आंसर हो जाएगा हमारा 16 अगस्त 1946। अगला नंबर प्रश्न देखिए।
पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? ऑप्शन देखना पड़ेगा और ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर संविधान में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? संविधान। कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा गया? आंसर हो जाएगा अंबेडकर। पूरा नाम हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950 को, और उसी समय हमारा देश गणतंत्र बन गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन प्रसाद? राजेंद्र बाबू। ये हमारे बिहार के रहने वाले थे। बाबू, बचपन का जमाना था, खुशियों का खजाना था, चाहत थी दिल में तितली को पकड़ने का, मगर दिल तितली का दीवाना था। बचपन का जमाना था, खुशियों का खजाना था। वो खुशियों की खजाना खत्म हो चुका है, क्योंकि बचपना से हम लोग कहाँ आ चुके हैं? जवानी की दहलीज पर पैर रख चुके हैं, और हम लोगों के कंधों पर जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ आ गया है। तो अब बचपन से निकलिए और आगे की ओर बढ़िए, क्योंकि अगर आप अब ना निकलेंगे तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि अगर क्लास 12th में आपने अच्छा नंबर नहीं लाया तो कल के डेट में आप कहीं के नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन हुए? इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म हुआ था 1875 में, और ये मर गए थे 1950 में। 75 साल ये जीवित रहे थे। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है भारत गणतंत्र कब हुआ था? अगला ऑप्शन देखने की जरूरत है 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि उसी समय हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 389। संविधान तैयार करने में कितने वर्ष का समय लगा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। चूंकि संविधान को बनने में लगा था 2 साल 11 महीना और कितना दिन? 18 दिन। तो अप्रोक्स में हमारा हो जाएगा कितना? 3 साल। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज का मतलब होता है झंडा, का प्रस्ताव संविधान में किसने प्रस्तुत किया था? उस व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर कहीं क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितना है, तो यही रेशियो है हमारा 3:2। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ अनोखे प्रश्न लेकर के आया था मैं। तो आप लोगों ने देखा इतने सारे प्रश्नों को, तो आज हमारा हिस्ट्री का सेशन समाप्त हो जाता है, और कल से हम लोग चलेंगे पॉलिटिकल साइंस की ओर, और ऐसे करते सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो प्यारे साथियों, आपसे हमारा अनुरोध है, इल्तिजा है कि आप एक एक प्रश्नों को, हर वीडियो को गंभीरता से देखें, तभी जाकर के आप अच्छे नंबरों से परीक्षा में पास कर जाएंगे। अन्यथा जो सपना है, सपना टूट जाएगा, और सपना जब टूट जाएगा तो आप फिर बिखर जाएंगे, फिर आपको निखरने का कभी मौका नहीं मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे प्यारे साथियों। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा, जय हिंद, जय भारत।